मुसलमानों ने भी मोहब्बत का ऐसा हम हक अदा करते, हमने भी कह दिया है कि आपने हमें दीन दिया है तो हम भी जब तक जिएंगे आपसे, आपकी औलादों से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। तो यहाँ बैठ के इनकी जियारत करें, इधर ये हुजूर के खानदान के चश्मो चला, इनकी जियारत करें और फिर उधर अपने आका को याद करें जरा। जब इनका ये आलम तो ताजदारे मदीना का क्या आलम, जब इनकी ये शान, अगर ये यहाँ बैठ के इशारा करें तो इनके इशारे पर आप हम और न जाने कितने सैकड़ों लाखों मुसलमान एक इशारे पर जो ये कहें वो करने को तैयार हैं। तो फिर हुजूर के सहाबा हुजूर के इशारे पर गर्दनें क्यों ना कटाते, क्यों कुर्बानियां न देते। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिसकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मौजज़ा, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा। हुजूर की शान, अल्लाहु अकबर। हुजूर का दीवाना जा रहा है, सवार आया, सवार ने कहा जामी सबको इजाजत है, तुम्हें इजाजत नहीं। बोले तो नहीं हो मेरी बात, याद है ना जामी, तुम्हें इजाजत नहीं है। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह बेकरार है। उस मुसाफिर के उस सवार के कदमों को पकड़ लिया, कहने लगे ओ मुसाफिर आने वाले, 3 रोज से खबरें देने वाले, जा जरा मेरे आका की बारगाह में जा, इतना जरूर मालूम कर ले, इतना जरूर आकर बता दे, इतना मेरे आका से मालूम करके आ कि सबको इजाजत है तो जामी को इजाजत क्यों नहीं है, जामी को इजाजत क्यों नहीं। उसने कहा जामी, जब से तुम चले हो ना, तुम सफर कर रहे हो, इधर 3 रोज हो गए, ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। आने वाला कहता है मैं हुजूर का खादिम हूँ, हुजूर के बारगाह का खादिम नौकर दरबान हूँ, मगर सुनो इधर तुम आ रहे हो, इधर आका मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। जिसके ख्वाब में हुजूर आ जाए, आए उसकी जिंदगी की मेराज है। हम तो आका की बारगाह में मारूजा पेश करते, कहते हैं सुना है सुना है सुना है, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तमन्ना है ना सबकी, तमन्ना सबकी है, आरज़ू सबकी है, हुजूर हमारे घरों में, हमारे गरीब खाने पर। और
वो कहने लगा आका मेरे ख्वाब में आते। आका ने आकर कहा जामी को रोक लो, जामी को ना आने दो, जामी को रोक लो, जामी को ना आने दो। कहने लगा मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सब आ रहे हैं, सबको इजाजत है। या रसूल अल्लाह ताजदार मदीना जामी को आने से क्यों रोका जा रहा है? आका जामी को इजाजत क्यों नहीं है? तो सुनो सुनो मुस्तफा करीम ने क्या जवाब दिया। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने उस सवार से कहने लगा जामी, आका ने फरमाया है, आका फरमा रहे हैं सवार मेरे दरबार जाकर बता दो जामी को इजाजत नहीं है, इसलिए कि आका ने फरमाया है कि जामी जो आ रहा है इश्क से उस उरूज पे आ रहा है। अगर ये आ गया मेरी बारगाह में आ गया तो फिर आका फरमाते हैं जामी आ गया तो मुझे जबर से बाहर निकलना पड़ेगा और जामी को सीने से लगाना पड़ेगा। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये मकबूलियत जब इंसान को मिलती है कब मिलती है? जब वो इश्क के आला मकाम पे होता है, इश्क के आला मकाम पे, आला मंसब पे होता है। यही इश्क तो है जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया। यही इश्क तो है कि उमर जैसे सहाबी जब तक ईमान नहीं लाके ना डरते उमर, तब भी रोबो दबदबा वही था। और उस वक्त में हाल क्या था? जब 39 हो गए ना मुसलमान, हजरत अमीर हमजा 39 में मुसलमान थे, हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा 39 मुसलमान हुए तो काफिर घबरा गए। हजरत अमीर हमजा गए तो वो भी एक बहादुर एक जरी शख्स जब वो उन्होंने कलमा पढ़ा मुसलमान हुए, आका की गुलामी कबूल की तो मक्के के काफिर घबरा गए। मीटिंग की मक्के के काफिरों ने मशवरा कर लिया, जमा हो गए, कहने लगे हद हो गई हमने समझा कर भी देख लिया, हमने वैसे भी देख लिया, सारी तदबीरें नाकाम हो गई, सारे तरीके नाकाम हो गए, हर तरह से हम जेल हो गए। कहने लगे अबू जहल ने सबको जमा किया। अबू जहल कहने लगा काफिरों अब कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो कि इस्लाम रुक जाए, इस्लाम आगे न बढ़े। अल्लाह अकबर, क्या मंसूबा बना? मंसूबा ये बना कि मदीने वाले मुस्तफा को कत्ल कर दो माअल्लाह। इन्होंने मंसूबा बनाया मगर ये काफिर जानते नहीं थे, ये बदबख्त बेखबर थे, इन्हें पता नहीं था फानूस मन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस मन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो तन्ना क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रिसालत अल्लाह ने, नबूवत अल्लाह ने, महबूब अल्लाह ने बनाया, किसी की मजाल थी? अल्लाह काफिरों ने मशवरा किया, जरा दिल से सुनो मेरी आखिरी कलिमात दिल से सुनो जरा। और ऐसे ही अपने सीनों को भी जो है ना इश्क रसूल का मदीना बना लो। हजरत इधर हजरत अमीर हमजा मुसलमान हुए, इधर सारे ये तमाम काफिर इनकी पूरी टोली जमा हो गई। सारे काफिर जमा हो गए, मशवरा करने लगे क्या करें, तो कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर, अब कौन आगे आया? उमर आगे आ गए। कलमा नहीं पड़ा था उस वक्त तक, मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उधर आका ने दुआ की थी। जब हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, हुजूर ने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, मैं दो आदमियों के लिए दुआ कर रहा हूँ, या तो उमर मुझे अता कर दे या इब्ने हशाम अता कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल के लिए
बाहर से हजरत उमर सुन रहे थे, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। जब दरवाजा खुला, गज़ और ग़ज़ब में अंदर दाखिल हुए और कहते हैं बहन से, मैंने सुना तूने कलमा पढ़ लिया। इतना कहा और मारना शुरू कर दिया। इस्लाम की खातिर तकलीफें तो उठानी पड़ती हैं भाई। ये मेरे आका का लाया हुआ दीन है, इस्लाम है। कुरान ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का चुना हुआ पसंद किया हुआ मजहब है। इस पे गामजन रहना, इस पे कायम रहना मामूली बात नहीं है। इस पे कायम रहना कोई आम बात नहीं है। इसमें तकलीफें दी जाती है, इसमें आजमाया जाता है, आजमाइशों में डाला जाता है। अल्लाह ने तेरी मेरी औकात क्या, अल्लाह ने तो नबियों को आजमाया, रसूलों को आजमाया, हज़रत इब्राहीम को आजमाया, आग में डलवा दिया, मगर इम्तिहान के बाद में रिजल्ट क्या, सिला क्या मिला? आग को अल्लाह ने गुलजार बना दिया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को दोबारा आजमाया, क्या हुआ? बेटे की गर्दन के बाप ने छुरी रख दी। आज तुम भी कुर्बानी करते हो, इसी याद में करते हो, बाप ने बेटे के गर्दन पे छुरी रखी। एक बाप सोचे जरा, क्या है ये इम्तिहान, कैसी आजमाइश है? बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी है, मगर अल्लाह की खातिर इम्तिहान दिया है, इस्लाम की खातिर रहमानियत की। अल्लाह तबारक व तआला की रहमानियत का जो ऐलान किया है, अल्लाह से जो वारसगी और इश्क है, उसी खातिर इम्तिहान दिया। गर्दन पे छुरी रख दी, सिला क्या मिला? अल्लाह ताला ने इस्माईल को भी बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ और उस अज़ा को क़यामत तक के मोमिनों पर अल्लाह ने ज़रूरी कर दिया कि अब तुम कुर्बानी करते रहो, इब्राहीम को भी याद करते रहो, मेरे इस्माईल को भी याद करते रहो। अल्लाह ने आजमाया, कैसे आजमाया? बेटा जुदा कर दिया। भाइयों ने आकर कहा, हज़रत याकूब से कहा कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। बाप इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखों की बीनाई चली गई, आंखों का नूर चला गया, आंखों की रोशनी चली गई, इतना रोए, इतना रोए। आजमाया अल्लाह ने, मगर सुनो सुनो, उधर यूसुफ को भी आजमाया जा रहा है। कुएं में डाल दिया गया, छोटे सिक्कों में बेच दिया गया, मजीद आजमाया गया, मिस्र के बाजार में बेचा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इम्तिहान दिया तो कामयाबी कैसी मिली? अल्लाह ने फिर मकान भी कैसा अता किया, मिस्र का बादशाह बना दिया। इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर परेशानी के बाद आसानी है। आजमाया जाता है। अभी तक आजमाइश है। हज़रत उमर बहन के घर के अंदर उमर ने बहन को मारना शुरू किया, इतना मारा, इतना पीटा, बहन का सर फट गया, खून बहने लगा। और जब ये देखा तो बहन ने बड़े बड़े चाबाजी के साथ में कहा था, बड़े जज्बे के साथ में कहा था, ऐ उमर सुन लो, तुम भी खल्ताब के बेटे हो, मैं भी खल्ताब की बेटी हूँ। जो खून तुम्हारी रगों में, वो खून मेरी रगों में। याद रखना, तुम चाहे कितना मार लो, जान भी ले लोगे, जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे, तब भी मेरी ज़बान से मोहम्मद मोहम्मद की सदाएं बुलंद होगी। कहने लगी कि बस मैं आका की गुलामी के नारे लगा दी। तो क्या हुआ फिर? उमर ने कहा अच्छा का, फिर अच्छा वो सुना मुझे भी वो कलाम जो तू पढ़ रही थी, जो यहाँ पढ़ा जा रहा था। तो कहा ऐसे नहीं, पहले गुस्ल करो। गुस्ल किया। उमर इधर नहा रहे हैं, जिस्म की गंदगी धो रहे हैं, इधर ये जिस्म की गंदगी धो रहे हैं, उधर अल्लाह इनके दिल की गंदगी को धो रहा है। जिस्म की गंदगी धुली, दिल की भी गंदगी धुल गई, दिल की दुनिया बदल गई। कुरान सामने लाके रखा गया, कुरान की तिलावत की गई। हज़रत उमर कहने लगे, ऐ मेरी बहन, अब देर न करे, मुझे भी आका की बारगाह में लेके चल, मुझे भी ले चल। तो फिर एक दीवाना मचल के कहता है कि हज़रत उमर गोया यूं कह रहे थे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार में ले चल,
अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। हजरत उमर आका की बारगाह में पहुंचे ना तो पता लगा, आके बताया हजरत ज़ैद बिन अरकम उनके मकान पे हुजूर के साहबा बताया कि उमर के हाथ में तलवार आ रही इधर ही। हजरत अमीर हमजा ने कहा कि आने दो, अगर अच्छी नीयत से आया है तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर इरादा गलत लेके आया है तो तलवार भी उमर की होगी और सर भी उमर का काट दिया जाएगा, सर भी उमर का कलम कर। मगर उमर आए, आका की बारगाह में आके बैठे। ताजदारे मदीना की बारगाह में जब उमर आकर बैठे, मेरे आका ने फरमाया, यूं गले में कपड़ा पड़ा है। आका ने उसको पकड़ा और फरमाने लगे, ऐ उमर क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम का कलमा पढ़ लो। हज़रत उमर ने इतना सुना के साथ नबी की बारगाह में कलमा पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। तो इश्क फिर सीने में आया ना तो कैसे आशिक नबी के, खुदा की कसम फिर आधी दुनिया पर हजरत उमर ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। और हुजूर ने फरमाया कि शैतान हजरत उमर के साए से भी डरता घबराता है। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए ना, शैतान घबराता, उस रास्ते से गुजरता नहीं है, रास्ता बदल देता है। वो हजरत उमर की जात, वो हजरत उमर का मकाम है। तो मेरे आका के आशिकों की जिंदगी पढ़ो, खुदा की कसम। अल्लाह ने फरमाया ना, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाअूका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबा रहीम। दर एक है और वो दर मुस्तफा है। तो मेरे अजीजों, हम गुलामों को कहीं और नहीं जाना, जाना है तो मदीने वाले आका की बारगाह में जाना है। अल्लाह ने करीने जिंदगी हुजूर के सबसे नेता किया है। आका की बारगाह में जाओ, करीने जिंदगी भी मिलेगा, सलीके जिंदगी भी मिलेगा, सब कुछ हुजूर की बारगाह में मिलेगा। जाओ तो सही आका की बारगाह में। और हुजूर की बारगाह में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे खर्च करके मदीना जाएं। जिनके पास नहीं वो तो कह देंगे कि हम कैसे जाएं। नहीं नहीं, अपने घर में बैठ के भी आका को जरा दिल से याद तो कर, जरा मोहब्बत तो कर। हुजूर के सदक़े में अल्लाह की बारगाह में झोली फैला, झोली भर न जाए तो फिर कह देना अल्लाह ताला तो उसको पसंद करता है जो हबीब के सदक़े में दामन फैला के मांगता है। तुम मांगो, दामन फैला के। अता करने वाला खुदा है, अता करने वाला परवरदिगार है। तुम याद रखना, अल्लाह ने कर दिखाया है तो महबूब को दिखाया है। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आए, जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो कहाँ जाना है? हुजूर की बारगाह में जाना है, आका की बारगाह में। और हर वक्त हमें आका से मोहब्बत करनी है, हर वक्त हर लम्हा आका को याद करना है। आज तुमने जलसा सजा के, आज तुमने एहतमाम करके सबूत दिया कि हम जीते भी नबी के लिए हैं, मरते भी नबी के लिए हैं। हम हर हाल में नबी का जिक्र करते हैं, नबी के शहजादों को बुलाते हैं, उनकी जियारत कर करके आका को याद कर लेते हैं। जब उनके शहजादों को देखते हैं तो हमें आका याद आ जाते हैं। और हमने तो सौदा कर दिया है अपना, इन शहजादों के हाथों पे बेच दिया है, अपना दिल भी बेच दिया है, अपना जिगर भी बेच दिया है। और हम तो सारी दुनिया को कहते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं? आखिरी 4 मिसरे से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। अगर ये मेरी बात सच्ची हो और तुम्हें लगता हो सच्ची बात है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। और तमन्ना हमारी एक ही है, क्या है? बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये
अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए।